श्रीनगर है पेश खबरें। उधमपुर में कल पेश आए सड़क हादसे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गहरे रंजगम का इजहार किया है। उन्होंने सोमवार के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि वो मुतासरीन को हर तरह की मुआवनत फराहम करें। वाज़ेह रहे इस हादसे में एक मजहबी रहनुमा, उनके फर्जंद समेत 4 लोग जाँ बहक हो गए। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने महकमा R&B की तरफ से दरदस्त लिए गए तमाम प्रोजेक्टों को मुकर्रर मुद्दत में पाए तकमील तक पहुंचाने पर जोर दिया है और यूटी के दोनों सूबों को आपस में जोड़ने वाले सड़क प्रोजेक्टों को हर तरह के मौसम में हमवार राब्ते के लिए तैयार किए जाने की भी हिदायत दी। उन्होंने जम्मू श्रीनगर हाईवे और सिंथन किश्तवाड़ रोड को दीगर शाहराहों के साथ जोड़ने की भी हिदायत दी। उन्होंने अफसरान से कहा कि सिंथन किश्तवाड़ और सोनमर्ग रोड की बेहतर हालत मुसलसल बरकरार रखी जानी चाहिए। उन्होंने सर्दियों के दौरान इन सड़कों पर बर्फ साफ करने के लिए अफरादी कुव्वत और मशीनरी को तैयार रखने पर जोर दिया। डॉक्टर मेहता ने मुतल्लिका हुकाम से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की मजमूई हालत को बेहतर बनाने के लिए कहा ताकि सफर का वक्त कम से कम 8 घंटे तक रह जाए। डॉक्टर मेहता ने कौमी शाहराह पर T3 और T5 सुरंगों को मुकम्मल करने में एग्जीक्यूटिव एजेंसियों की तरफ से बार बार की जाने वाली ताखीर का नोटिस लिया। उन्होंने अफसरान से कहा कि वो बड़गाम, यूसमर्ग, दूध पथरी, तोस मैदान और गुलमर्ग के सियाहती मकामात को जोड़ने के इम्कानात पर गौर करें ताकि इन तमाम मकामात को एक साथ पैकेज के तौर पर देखा जा सके। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जम्मू की डायमंड जुबली तकरीब का इफ्तिताह किया। यह तकरीब RBI जम्मू के 60 बरस मुकम्मल होने के मौके पर मुनक्कद की गई थी। इस मौके पर रीजनल डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमल P पटनायक और RBI के सीनियर अफसरान मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों में कोविड-19 की वजह से दरपेश चैलेंजों के बावजूद जम्मू कश्मीर की मईशत ने मजबूत तरक्की का मुजाहरा किया है और जम्मू कश्मीर यूटी में मजबूत मालियाती माहौलियाती निजाम को यकीनी बनाने में RBI की कोशिशों की सताइश की गई है। उन्होंने RBI मुलाजिमीन पर जोर दिया कि वो इस अमृत काल में मुल्क को आगे ले जाने के लिए मजीद मेहनत करें। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के बैनुल अक़वामी तिजारती मेले के दौरान भारत के खादी पैवेलियन में अब तक की रिकॉर्ड 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की फरोख्त की गई है। खादी और दीही सनतों के कमीशन ने इस तिजारती मेले में खादी इंडिया पैवेलियन का इनेकाद किया था, जिसमें हाथ से बनाई गई उम्दा किस्म की खादी और दीही सनतों की मसनूआत की नुमाइश की गई। इस नुमाइश में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल विजन को खादी इंडिया पैवेलियन के जरिए अमली शक्ल दी गई है। पिछले 8 साल में मुल्क में दूध की पैदावार में जबरदस्त इजाफा हुआ है। साल 2013-14 में दूध की पैदावार 13 करोड़ 80 लाख टन थी, जो 2021-22 में बढ़कर 22 करोड़ 10 लाख टन तक पहुंच गई है। इस तरह इसमें 8 करोड़ 30 लाख टन का इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस तनाजुर में कहा है कि एक मुतहरिक डेयरी शोबा नारी शक्ति को मजीद मुस्तहकम बनाने का एक अच्छा रास्ता है। मौसम खुश्क और मतला साफ रहने के सबब पूरी कश्मीर वादी सख्त तरीन सर्दी की लपेट में है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 7 दिसंबर तक मौसम में किसी भी तब्दीली की तवक्को नहीं है, इसलिए दर्जे हरारत में मजीद गिरावट के साथ आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। मुतल्लिका महकमे ने बताया कि पीर की सुबह श्रीनगर शहर में गहरी धुंध छाई रही, जबकि आज भी श्रीनगर के कई इलाकों में इस तरह के मनाजिर देखे गए। इस बीच बाजारों में गर्म मलबूसात की खरीद फरोख्त भी बढ़ गई है। इधर एतवार और पीर की दरमियानी रात को वादी के सियाहती मकामात के अलावा कुपवाड़ा के कई इलाकों में पारा -2 डिग्री से -4 डिग्री के बीच रहा। इस दौरान शुमाली बस्ती और जनूबी कश्मीर के बेशतर मैदानी और बालाई इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह आमद रफ्त के लिए खुली है। शाहराह के कई मकामात पर गहरी धुंध के बावजूद दोनों अतराफ से गाड़ियां रवा दवा हैं। उधर मुगल रोड और श्रीनगर लेह शाहराह पर भी गाड़ियों की आमद रफ्त जारी है। और अब दर्जे हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत -2.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। समीन आपको याद दिला दें कि अभी तक आप हमारे प्रोग्राम मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे थे। अब FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर FM 2 के प्रोग्राम होंगे।